ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू सावन के पावन पर्व पर तीसरे दिन आप सभी का न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं सर्वात्माओं के परमपिता परमात्मा कौन है। तो आप ये फोटो देखिए, पिक्चर देखिए, ध्यान से देखिए। परमपिता परमात्मा ही सर्वात्माओं के पिता हैं, अर्थात सर्वात्माओं के पिता के साथ साथ वो सबके मालिक हैं। इसलिए परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है परम पिता, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है, और परमात्मा माना हम सभी आत्माएं हैं, उस पिता के बच्चे हैं। और फिर और धर्मों में भी उस परमात्मा को कैसे याद किया जाता है आप देखिए। हिंदू धर्म के अनुसार परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। हर धर्म में उस परमात्मा को ज्योति स्वरूप निराकार के रूप में याद किया गया है। जैसे भारत के अंदर आप देखते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं, तो उनको याद करने के लिए भारत के हर मंदिर में शिवलिंग के रूप में उन्हें याद किया जाता है। दूसरा, और धर्मों में आप देखेंगे, सिख धर्म में कहते हैं सत्यनाम वाहेगुरु, अर्थात एको ओमकार निराकार सत्यनाम वाहेगुरु। परमात्मा एक है, ज्योति स्वरूप है, उसकी याद करना चाहिए। फिर मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह ताला नूर है, पाक परवरदिगार है, उसकी इबादत करनी चाहिए। आप देखते हैं मक्का मदीना में जब वो लोग जाते हैं तो वहां पर हज पर वो पत्थर को चूमते हैं और अल्लाह के कहते हैं कि हमारी हज को कबूल करना। इसलिए वो भी कहते हैं कि संगे अस्वद नाम का एक जो पत्थर है उसको चूमते हुए कहते हैं अल्लाह ताला नूर पाक परवरदिगार है। हजरत मूसा जी को भी पहाड़ी पर एक ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। फिर आप देखिए कि और जगह जाएंगे तो आप पशुपतिनाथ, अमरनाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ, ऐसे अनेक मंदिरों में उस परमात्मा का यादगार है। इसमें भी आप देख सकते हैं महावीर हो या बुद्ध हो, उन्होंने भी परमात्मा को ज्योति स्वरूप माना अखंड रूप में याद किया गया। फिर आप देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर परमात्मा शिव की आराधना कह रहे, जैसे कोई उन्हें जीसस ने कहा गॉड इज लाइट, परमेश्वर एक ज्योति है, बट आई एम सन ऑफ गॉड, परमेश्वर एक ज्योति स्वरूप है। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, वो मालिक कौन है? वो परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप है। अब आप इस फोटो में देखिए एक मानव तन है। परमात्मा ने कहा जब तुम सब ने मुझे याद करा और मैं तुम्हें नहीं मिल पाया, तो एक मानव तन के द्वारा मैं वर्तमान समय अपना ज्ञान दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन आए। अर्थात अपना परिचय उस परमात्मा को खुद आकर देना पड़ता है, इसलिए उसे खुदा भी कहते हैं, माने खुद आकर ज्ञान देने वाला। फिर पिता परमात्मा ही सर्वात्माओं के पिता हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप नियर बाय अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जान सकते हैं। ये तो आपको शॉर्ट में समझाया है, इसका पूरा विस्तार के लिए फिर आपको एक नई लंबी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें एक बात को बड़ी गहराई से समझाएंगे। लेकिन अभी चल रहा है सावन, और सावन पर महादेव की आराधना चल रही है, कांवड़ यात्राएं चल रही है। तो परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप वर्तमान समय आकर हमें फिर से वही ज्ञान दे रहे हैं कि तुम कौन हो। हम सभी देह में रहने वाली आत्माएं हैं, और वही आकर बताता है कि भले ही संसार में मेरे नाम में अलग अलग बटे हैं, जैसे आलू है, आलू को चाहे पटेटो कह लो या आलू कह लो, आलू आलू है। ऐसी भगवान को हमने परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा अनेक नामों से याद कर रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा का ज्योति स्वरूप निराकार स्वरूप है, जो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसके ऊपर और आगे से इस चैप्टर के ऊपर आगे एक गहराई से वीडियो बनाएंगे, थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन आपको एक एक बात बड़ी सटीकता से समझाएंगे। बाकी उस महादेव, उस परमात्मा शिव को आपके बारे में समझ आया होगा। इसलिए भक्ति में परमात्मा की सबसे बड़ी पहचान, वो जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए उसको अमरनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ क्यों कहते हैं? वो मानव को देवता बनाता है। सोमनाथ क्यों कहते हैं? ज्ञान देता है, समझ देता है। इसलिए आप भी सावन के पावन पर्व पर सच्ची सावन को मनाने के लिए निराकार परमात्मा को पहचाने, क्योंकि परमात्मा शिव का ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेंटर पर दिया जा रहा है। प्लीज ज्वाइन टू ब्रह्मा कुमारीज। ये मत सोचो हमारा कोई स्वार्थ है, नथिंग। हम चाहते हैं कि आपका जीवन धन्य धन्य हो जाए, आप मस्त हो जाए, उसको पहचान कर। इसलिए बाबा ने, परमात्मा ने हमें आज एक सम्मान दिया है कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। थॉट क्रिएट करो कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, महादेव बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। इसकी और गहराई से इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। बाकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, फिर से आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और आने वाले चैप्टर जो हमारे होंगे
शिव से रिलेटेड ही होंगे। परमात्मा शिव कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, ऐसे सारी डिटेल आपको समझाते जाएंगे। मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ओके माय डियर फैमिली, ओके। वो आकर फिर से हमें ज्ञान दे रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, भूल न जाना ओम शांति का नारा, सारा विश्व हमारा ओम शांति।